तुमसे हुआ तुम सा हुआ, वो अजनबी तुम सा हुआ। ये लें आपकी कॉफी। You're welcome. ऐसे मैं नोट कर रही हूँ, काफी ग्लो कर रही हो तुम। इर्तिजा की मोहब्बत का ग्लो है। हाइड्रा फेशियल कहते हैं इसे। नहीं सीरियसली, तुम्हारी शक्ल काफी फ्रेश लग रही है। इर्तिजा से बात करके आई हो ना? इर्तिजा से बात करके आई हो तुम? हाँ की है बात, आप ही बात करना थोड़ी ना मना है। तो फिर सीधी तरह एडमिट करो ना कि ये किसी हाइड्रा फेशियल का ग्लो नहीं है, इर्तिजा की मोहब्बत का ग्लो है। क्यूट। बाय द वे, so happy for you guys. Thank you. लेकिन कभी कभार थोड़ा गिल्ट भी होता है। मेरी वजह से तुम दोनों की शादी इतनी डिले हो रही है यार। आप ही प्लीज आप ऐसी बातें मत सोचें। फैक्ट है वानिया, इसे इग्नोर तो नहीं कर सकती। आप ही ना इसमें आपका कसूर है ना हसन भाई का, और मैं आपको एक ऐसी चीज के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी जिसमें आपका तो कोई इख्तियार ही नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए इर्तिजा की मोहब्बत से ज्यादा आपकी मोहब्बत मायने रखती है। आप ही आपकी शादी ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, इससे मेरे लिए आपकी मोहब्बत कम नहीं होती। आपकी मोहब्बत ज्यादा मायने रखती है। आप ही आवर लव इज अनकंडीशनल। आप ही तो प्लीज मत सोच आप ऐसा। बड़ी इमोशनली इंटेलिजेंट बहन है मेरी। वो तो मैं शुरू से थी। आपको मेरी खामियां नोट करने से वक्त मिले तो आप ये नोट करती। जुमले पकड़ने भी सीख लिया तुमने। नाइस यार। आज मैं और मेरी बहन साथ मिलकर चाय पियेंगे। मैं नीचे ही आने वाली थी भाई। नहीं नहीं, कोई मसला थोड़ी है, वो कोई है ही नहीं। अम्मी कमरे में इंसुलिन लगाने के बाद नाश्ता करेंगी और वो दोनों बदतमीज कहीं झगड़ रहे होंगे। नेहरू, सॉरी असम, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ हसन भाई, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। मैंने गलत चाय बनाई तो हुई है, इतनी बड़ी गलती मैं जानती हूँ ये। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि फराज और खाला को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हो, लेकिन मुझसे फिर भी गलती हो जाती है। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे जाती है। मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो जाती है हमेशा गलतियाँ से भाई। मुझसे वाकई मुझे करनी नहीं होती गलती ना मुझे, लेकिन हमेशा मैं गलती कर लेती हूँ भाई। मुझे समझ नहीं आता कैसे। तुम नहीं हो टेंशन मान लीजिए, क्या हो गया? कल रात मैंने कशमाला और सर खुर्रम को एक रेस्टोरेंट में देखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसको ऐसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और मुझे रातों रात प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया और उसको मीटिंग के लिए ले गए, और अभी रात को होटलिंग। यही वजह थी कि इसको ये सब प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर निकली, जो दौलत के पीछे क्या कुछ करती फिर रही है, अफेयर चलाती फिर रही है अपने बॉस के साथ। क्या कहा तुमने?
मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिस्टर कबीर, क्या बकवास किया तुमने मेरे बारे में? बकवास? जो हकीकत है वही कहा मैंने। अकेले होटलों में कौन सी मीटिंग्स करने जाते हैं लोग? चुप हो जाओ कबीर, ऐसा मत बोलो यार। जो सच है वही बोल रहा हूँ। इसमें है क्या जो रातों रात दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स इसको मिल जाते हैं? यही वजह ये सर के साथ बड़े लूजर हो तुम, इतने इनसिक्योर हो मेरी अचीवमेंट से। अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे। औरंगजेब पाशा का प्रोजेक्ट तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कबीर क्योंकि तुम एक इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये सब, लेकिन इन सबको भी बताओ कल तुम सर के साथ डिनर पर क्यों गई थी? इन सबको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जो रात में सिर्फ सर के साथ ही होनी थी। सर खुरम को बुलाती हूँ, खुद जवाब देंगे सबका। ठीक है, देख लेता हूँ मैं भी। तुम पागल हो क्या? जो हकीकत है वही कहा मैंने, सच हमेशा कड़वा होता है। अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तो फॉर्मेलिटी है। आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। कशमाला, इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो सर, नथिंग इज ऑल राइट। ऑफिस में मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कबीर मेरे बारे में कोई रूमर्स फैला रहे हैं कि मेरा गॉड फॉरबिड आपके साथ कोई अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। What? सर आप अभी मेरे साथ चलें और ये सब बातें डिनाई करें। मेरे किरदार पे कोई बात करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? मैं समझाता हूं उसे। राइट नाउ सर? अभी समझाता हूं। बात करे कोई? मैं चलिए आप। कबीर, क्या बोला है बेटा तुमने इनको? तुमसे प्रोजेक्ट इसलिए लिया गया था क्योंकि ना तो तुम्हारे डिजाइन रेडी थे, ना ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन तैयार थी। अब तुम्हारी वजह से मैं अपनी फर्म तो नहीं डुबो दूंगा ना। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें अब इस कंपनी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यू आर फायर्ड। नहीं, अब आप इसकी फेवर मत करें। नो सर, ही इज नॉट फायर्ड। आप सबके सामने इसके लगाए हुए एलिगेशंस डिनाई करें। कशमाला, जस्ट लेट इट बी ना, मतलब हो गया जो, और क्या। सर आप सबके सामने एलिगेशंस इसलिए डिनाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ईगो से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपको आपकी ही एम्प्लॉय ने रिजेक्ट किया है। You know what? You stay. I quit. मैं रिजाइन करती हूँ। एक सेकंड रुकिए, ये कौन सी रिजेक्शन की? शो खत्म हो गया। हाँ, गेट बैक टू वर्क प्लीज प्लीज प्लीज। यू जस्ट गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। खुद से बात करने की क्या जरूरत थी अम्मी? क्या मतलब खुद से बात करने की क्या जरूरत थी? मैं जानना चाहती थी कि आखिर फराज ने ऐसा क्यों किया। अच्छा, फिर
क्या कहा उन्होंने? मानी कि उनका बेटा गलत था? वो गलत है, लेकिन तुम भी गलत हो, तुम मान जाओ इस बात को। छोटी छोटी सी बातों पर बहनों के घर नहीं उजाड़ा करते। फिर क्या करते हैं अम्मी, बताइए? बहनों को उनके घर शौहरों की मारपीट सहने के लिए छोड़ देते हैं क्या? रिश्ते समझौतों से चलते हैं, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। फिर वही बात अम्मी। आपकी सोच बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। रिश्ते तवाज़ुन से चलते हैं अम्मी। अगर एक ही इंसान रिश्ते में समझौता और कुर्बानियां देगा तो वो रिश्ता तो नहीं हुआ, वो तो कैद हुई। तो तुम्हें क्या लगता है कि फराज मेहरू से माफी मांग लेगा? माफी तो उसको मांगनी पड़ी। और अगर उसने ना मांगी तो मेहरू नहीं जाएगी उस घर। बेटा, तुम इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? तुम इस रिश्ते को मजीद उलझा रहे हो। समझ आप नहीं रही हैं अम्मी। अगर गलत को गलत कहने से रिश्ते उलझते हैं तो उलझने दें। हाय, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत लेट हो गई हूँ। कशमाला, क्या हो गया? तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुई? ऑफिस से लेट नहीं होगी? क्या हो गया? तुम तो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अम्मी, मैंने ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस क्यों नहीं जा रही? कहाँ? तबीयत ठीक है मेरी। तो फिर सब ठीक है? बंक कर रही हो? आप ही ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। वानिया, रिजाइन? आप ही ने कल शाम को ही अपने ऑफिस से रिजाइन कर लिया है। अब आप पूछेंगी क्यों? मैं उसका जवाब भी दे देती हूँ। आपको तो पता है ना कैसे आप ही के बॉस ने प्रपोज कर दिया था। यही बात पूरे ऑफिस में फैल गई और ऑफिस वाले आप ही को बहुत जज कर रहे थे, तो आप ही ने रिजाइन कर लिया। वानिया स्टॉप इट। क्यों स्टॉप इट कह रही हो? सही बात कर रही है ना? यही हुआ है। सुन लिया आपने हैदर? कितनी बार आपको कहा है सीरियसली जाके भाभी से बात कीजिए शादी की। आप उनके बहानों में आ जाते हैं हमेशा। अम्मी प्लीज आप इतना गुस्सा मत कीजिए। इतना गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? बेबस हूं मैं। 7 साल से सब्र कर रही हूँ। 7 साल से मेरी बच्ची हसन के नाम पे बैठी हुई है। शादी हुई होती ना, उस बॉस की मजाल ना होती कि प्रपोज करता, ना ही इसकी कोई किरदार कशी होती। अच्छा, हम उनसे बात करते हैं, तुम थोड़ा सब्र करो। बस कर दे। आइंदा मुझे सब्र करने के लिए ना कहिएगा। इस पूरे खानदान ने 7 साल सब्र किए हैं। बस एक बार तो मुझे लगता है भाभी से ज्यादा आप हमें लटकाते हैं। ओके, हम कल ही चल के उनसे बात करते हैं। पक्का? कल हम शादी की तारीख लेकर आएंगे। और हैदर, ये मैं आपको बता दूं, मेरी बेटियां मेरी ऐनी शाहिद है। कल आखिरी बार हम शादी की तारीख के लिए जा रहे हैं। कल या तो शादी की तारीख मिलेगी या मैं रिश्ता तोड़ कर आऊंगी। शमीम, बस ना करे शमीम, ना के ये सब्र करो, ना के गुस्सा करो। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।